सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हम चोपता से लेके तुंगनाथ की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद चंद्रशिला। तो आप सोच रहे हो कि हम 4 बजे क्यों जा रहे हैं? 4 बजे इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि सुबह का सनराइज़ जो है वो मिस आउट हो जाएगा। तो सनराइज़ मिस आउट ना हो इसलिए हम सभी बहुत जल्दी से चलने की कोशिश करेंगे। और कुछ इंडियन आर्मी और कुछ ट्रैकर्स जो है वो रात के 2:30 बजे और 3 बजे निकल चुके हैं। हम तो लेट हो गए। आई होप कि सनराइज़ मिस ना हो। चलो चलो। ये है तुंगनाथ मंदिर का कुछ डिस्क्रिप्शन, हिंदी में लिखा हुआ है। इसका हाइट है 3680 मीटर और ट्रैकिंग रूट है 4 किलोमीटर। और सभी को रिक्वेस्ट है कि आप फुल्ली प्रिपेयर करके आए। हमने टॉर्च लाया नहीं, तो रात के जब 2 बजे मैं उठ गया था तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग टॉर्च पकड़ के जा रहे थे, तो तभी मैंने सबकी फ़ोन में थोड़ा चार्ज कर दिया। और यहाँ ठंडा भी बहुत है इसलिए आप पूरा जैकेट ग्लव लेके आए। हमने ग्लव तो पहना नहीं है एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं। ये मेरा एक, ये तेरा एक, ये मेरा एक, ये तेरा एक। तुम रो रहा है क्या? आंसू भी निकल रहा है। तेरे इमोशन में रो गया था। तो ये डॉगी है, हमने इसे पानी देने की ट्राई की तो इतनी ऊंचाई पे ये भी पानी के चक्कर में बर्फ़ चबा रहे हैं। थोड़ा बहुत रोशनी तो हो चुका है और वो जो लाइट चमक रहे यही है तुंगनाथ मंदिर। और सब डांटी वगैरह पकड़ के आ रहे थे, ट्रैकिंग स्टिक। तो हमने तो वो लाया नहीं है, लेकिन जितना भी यात्री था हमने सभी को पीछे छोड़ दिया। स्टार्टिंग तो हमने सबसे लेट किया था, लेकिन आगे तो अभी हम बढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाई आकाश जो है ये इंडियन आर्मी के लिए पोर्टर बन सकता है अगर कल को जॉब ना मिले तो। तो अभी जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर उत्तराखंड की ओर घूमने आते हैं तो आप बचत हाई कर लीजिए, क्योंकि हमने देखिए हमारे सफ़र भी श्रीनगर तक ही था, लेकिन श्रीनगर से मन भरा नहीं है तो हम और आगे बढ़ गए चोपता की ओर। तो ये है तुंगनाथ मंदिर। सो दिस इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल in the world at the height of 3680 meter. It is believed to be the oldest temple, about 1000 year old. तो अभी तो ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल के एंड से नवंबर के एंड तक। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से बंद पड़ा रहता है। हम ऑफ सीजन पे आए तो मैं थोड़ा सा शेयर कराता हूँ आपको। मैं आपको बाद पे अलग कैमरा पे दिखाता हूँ। इस पे व्यू जूमिंग इतना नहीं हो रहा। तो अभी बोगसला से पीछे की ओर इसे पकड़ के रहना। इतनी ऊंचाई पे अगर आपको इंजरी हो गया ना तो बहुत परेशानी हो जाएगा। ऐसे इस तरह से
इस तरह से पकड़ पकड़ के चलना। तो ये था भोगशाला। तो इस साइड जो है भूतनाथ टेम्पल है। तो ये है भूतनाथ टेम्पल। तो अभी हम तुंगनाथ टेम्पल पे हैं। तो मेरे दोस्त यही स्टे करना चाहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें कन्विंस करूँ चंद्रशिला की ओर। यहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़े पास भी है। शायद पीक पर कोई लोग पहुँच चुके हैं। एल्टीट्यूड, इसका हाइट इतना है कि इस पर सांस भी लेने से थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे भी। तो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमने रेस किया नहीं, तो सीधा आगे की ओर बढ़े। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन से AMS यानी एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जिसके पास भी है, वो ये ट्रैक अवॉइड करें, क्योंकि इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। और जब भी आप ज़ोर से सांस लेते हो ना, तो थोड़ा मेंथोल टाइप का फीलिंग होता है, जैसे कि आप मेंथोल को अंदर खींच रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रशिला की ओर। ये जो बर्फीला पहाड़ दिख रहे हैं पीछे पे, ये जो पहाड़ है उस साइड की ओर केदारनाथ मंदिर है। तो ये जो पूरी एरिया है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। ये धर्मशाला हो गया। धर्मशाला तो छोटा सा यहाँ का एक मंदिर था। धर्मशाला हिमाचल पे भी है। तो ये जो तुंगनाथ और चंद्रशिला जो है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो केदारनाथ का जो मंदिर है वो पहाड़ के उस साइड है जहाँ हमने रोड डिवाइड हुए थे। इस साइड चोपता की ओर हम आए थे। उसका डिस्टेंस था 39 किलोमीटर। और रोड के उस साइड वाले जहाँ रोड डिवाइड हुए थे उस साइड वाले से केदारनाथ चलता है। तो केदारनाथ का डिस्टेंस था वहाँ से 27 किलोमीटर। तो अभी थोड़ा बहुत उजाला तो हो ही गया। तो ये है नहरा रूट। और अम्मी को हाइट फोबिया है इसलिए वो इस साइड आ ही नहीं रहे। Look at the massive mountain. और अभी चंद्रशिला की ओर सनराइज देखने। ओह माय गॉड, माता की गिर गया। नहीं क्या हो गया? ताकि ठीक है ना। तो ताकि ने इस पर पावर रख दिया। बहुत स्लिपरी वाला पावर था। तो मैं आप सभी को बता ही रहा था कि प्रॉपर ट्रैकिंग शू में आए हैं। सनराइज ऑलमोस्ट होने जा रहा है। हम अपना स्पीड बढ़ा लेगा। बहुत तन भी लग रहा है और साथ ही साथ हम स्वेटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्पीड जो है बाकी ट्रेकर्स से थोड़ा ज़्यादा स्पीड है। चंद्रशिला तो I finally made it. Sun
थोड़ा सा रेस्ट हो चुका है. So I miss a little bit of it. और ये हमारा अर्जुन भाई, इसकी हिम्मत को तो मैं दाद देना पड़ेगा. इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर पे जॉब को क्विट करके यहाँ उत्तराखंड घूमने आया और रात के 3 बजे सारे अंधेरा पे ये अकेला चल रहे थे. तो हमने इसे ऑन द वे में मिला. ये ठीक हमारे होटल के पास ही है. तो भाई जी, आपको हमें मिलके कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ना मिशन जैसे कहीं रस नहीं हुआ कहीं. You were running through the slopes. या तो फाइनली हम चंद्रशिला तोप पे पहुंच चुके हैं. तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं. तो ये सब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो हमारी जर्नी यहाँ तक ही था. तो मैंने जो गलती किया आप ना दोहराइए. मैं अनप्लान ट्रिप आया, जगह भी बहुत स्लिपरी था और यहाँ कुछ टीम आए, उनके शूज़ उनके गियर हर चीज़ बहुत अच्छा था. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए. और मैं जैसे नीचे जाऊंगा उससे ये पहाड़ का एक हल्का सा व्यू दिखाऊंगा. तो थैंक यू वेरी मच. अभी तक जो भी मेरा कम व्यूअर्स है, आप सब ने इतना सपोर्ट किया. तो इसी के साथ I'll try to blog more better places in upcoming times. Thank you. So those guys, they saw me running uphill. They were asking me कि मैं कहाँ से हूँ. So I proudly told them कि मैं अरुणाचल से हूँ. And you can see lots of sweat in me. I was sweating a lot. So हमारे वहाँ भी पहाड़ है, तो यहाँ भी पहाड़ है. तो चढ़ाई के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं. तो अभी हम वापस जाएंगे चोपता पे, वहाँ लंच वगैरह करेंगे. उसके बाद हम आज रात जो है चंपा में स्टे करेंगे. चंपा में क्यों स्टे कर रहे हैं? क्योंकि टेहरी पे कुछ काम आ गया. तो वहाँ स्टे करके कल सुबह वहाँ से निकल जाएगा. तो कल शाम तक हम देहरादून तो आ ही जाएगा. तो अगर आपको यहाँ आना हो तो अगर आप इस पे केप पे भी आए ना, तो इसका बचत जो है बचत बहुत लो होता है. इस पे इतना खर्चा नहीं होता है. महंगाई भी बहुत कम है. खाना सब्जी वगैरह थाली वगैरह बहुत कम रेट में आ जाते हैं. तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं. हो सकेगा तो मैं केदारनाथ का ब्लॉगिंग मई 17 में जब वो खोल जाएंगे मैं करने ट्राई करूँगा. तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना सकता है उतना शेयर कर दीजिए.